नमस्ते दोस्तों। कलेक्शन वाली बात छोड़ो। यहाँ पे मेरे पास एक बहुत बड़ा आर्टिकल है। मतलब कलेक्शन वाला आर्टिकल में तो जो वीडियो मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगा, ऑफिशियल कलेक्शन हो या फिर आज के प्रिडिक्शन हो सलार का। लेकिन सलार के सक्सेस पार्टी ने ये बॉलीवुड के ट्रेड्स का कैसे पोपट किया वो मैं बता रहा हूँ। कॉरपोरेट किंग वाले जो लोग हैं, हकले वाले, वो गैंग वाले भी कुछ लोग अब सलार को ब्लॉकबस्टर, जी हाँ दोस्तों, ब्लॉकबस्टर, अब इनको ये लोग भी बोलने पे मजबूर हुए। जो बॉलीवुड के चमचे साइट्स है ना, उन्होंने भी ये टैग दे दिया, उसके लिए वो मजबूर हो गए। सिंपल बात है। इनका एक रूल है बॉलीवुड वालों का, जो शायद तेलुगु इंडस्ट्री को नहीं पता होगा, कि प्रोड्यूसर जब सक्सेस पार्टी देता है ना, प्रोड्यूसर डायरेक्टर पूरी टीम, तो ये लोग जो इनका एजेंडा रहता है ना, ये क्योंकि इनका एजेंडा बाद में पोपट हो जाता है। क्योंकि मान के चलो कोई प्रोड्यूसर सक्सेस पार्टी दे रहा है और ये लोग बोलेंगे अरे फ्लॉप है। जो हकले के लोगों का ऐसा ही टोन रहता है बात करने का, ऐसा हाथ रहते हैं उनके, फ्लॉप है, हिलना बिलना आता नहीं उनको, हिलाना भी। खैर छोड़ो। तो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था। तो भाई तब इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता है। अब ये बहुत से बड़े बड़े सोर्स कॉल्ड सैकनील, या फिर मूवी रिव्यूज़ हो या बाकी कुछ है, नाम तो नहीं ले पाता हूँ मैं साइट्स का यहाँ पे इसमें, इसलिए आधा आधा नाम लिया मैंने साइट्स का। तो ये जो पपेट साइट्स है, ये अब कुछ जगह पे हिट, सुपर हिट, कुछ लोगों ने ब्लॉकबस्टर बराबर टैग दे दिया सलार का। ये 4 दिन पहले रो रहे थे। और सेम हुआ था जवान के और पठान के वक्त। हालांकि पठान के वक्त, जवान के वक्त तो ये लोग यही लोगों को क्या बता रहे थे। कुछ लोगों ने इनके अगेंस्ट क्लेम करे थे ना, इनके साइट्स पे भी कमेंट करने का ऑप्शन रहता है कुछ जगह पे। आई थिंक रियल बॉलीवुड हंगामा पे कुछ लोगों ने कमेंट किया था जवान के बजट को लेके और कलेक्शन को लेके। तो एक ऑफिशियल ने रिप्लाई दिया था कि भाई जब प्रोड्यूसर बोलता है ना, तो हमें मानना पड़ता है। तो इनको वही मिर्ची लगी कि जब प्रोड्यूसर वगैरह ने सक्सेस पार्टी दी है, तो अब ये बायस नहीं हो सकते ना। पहले आप वहाँ पे भी बायस होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों ने उनके वहाँ पे कमेंट करा। कुछ लोगों ने ट्विटर पे हैशटैग वगैरह डाल के, स्क्रीनशॉट निकाल के, कि भाई ये तो तुम्हारा कमेंट है जवान के वक्त का और इसके वक्त का। तो उसके बाद देखो अब सब जगह पे बॉलीवुड की पपेट साइट्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलार। अरे बॉलीवुड की तरफ से वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलना, उसमें ही समझ जाता है कि सलार का क्या रियलिटी है, कि वो ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। बात यही है ना मेरे भाई, कि झूठे एलिगेशंस, मूवी को बदनाम करना, क्या कुछ नहीं किया, क्या मिला। हेड टू हेड क्लैश, सेम बजट था दोनों फिल्मों का, 200-200 करोड़, क्या मिला। एक मूवी 405 करोड़ नेट कलेक्शन पे है, उतनी तो उसकी वर्ल्ड वाइड में है बंदे की कलेक्शन। और वो भी वो दिखा रहा है। मुझे तो पूरा बिलीव है कि वो कॉरपोरेट बुकिंग है डंकी का। क्योंकि भाई बहुत से, आप जाके देख लो, थिएटर ओनर्स ने भी क्लेम किया है ये चीज़। और वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर कहाँ पे, 750 करोड़, कहाँ पे। देर इज़ नो कंपेरिजन एट ऑल। और मूवी ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, पार्टी भी हो चुकी है, सक्सेस पार्टी। उसकी कहाँ पे आई अभी तक सक्सेस पार्टी। हाँ, मैं चाहता हूँ कि वो भी दे। अब कॉरपोरेट बुकिंग का मेहनत इतना करा है तो भाई उसने भी देनी तो चाहिए सक्सेस पार्टी, लेकिन अभी तक तो नहीं दी ना। बात रियलिटी यही है मेरे भाई, कि धूम 4 में भी इसको सुना है मैंने, रिजेक्ट कर दिया गया। हीरानी इसके साथ वापस काम नहीं करने वाला। और एथली जो है वो भी जवान 2 को टाल रहा है। इससे आप समझ जाओ क्या रियल कलेक्शन है, क्या कॉरपोरेट बुकिंग है। वही प्रभास की सलार 2 25 में रिलीज़ हो रही है, इसको बोलते रियल प्रॉफिट। एनिमल पार्क 25 या 26 में रिलीज़ हो रही है, इसको बोलते रियल प्रॉफिट। इनको निकाल नहीं दिया। संदीप रेड्डी ने आदित्य चोपड़ा जैसे कार नहीं बेचे मूवी हिट होने के बाद। आदित्य चोपड़ा को पठान रिलीज होने के बाद 23 कार बेचनी पड़ी। भाई आदमी खरीदता है सक्सेस के चक्कर में, कि भाई चलो सक्सेस हुई तो आदमी गिफ्ट लेता है अपने लिए, बेचता नहीं है। 23 कार बेचने पड़ना, इट्स नॉट अ जोक। समझा करो। किसने देखा है भाई, स्विगी और जोमेटो वालों को क्या लेना देना है भाई डंकी से। उसके फ्री टिकट बांट रहे थे। मैंने स्विगी का 150 रुपीज़ का जब ऑफर किया था, 4 टिकट्स मुझे मिले। क्यों मिले भाई फ्री? सोचो ज़रा कि इसको बोलते कॉर्पोरेट। किसने लिया? वो क्या स्विगी का ओनर क्या पागल है क्या? वो इनके टिकट लेके बांटेगा लोगों को, क्या लेना देना है भाई। ये रेड चिलीज़ ने खरीदे हैं, ऑफर वॉफर देते हैं, ये खुद ही खरीदो, खुद फ्री में बांटो, कलेक्शन कराओ। समझ में आया है? अब भी आया या अभी भी नहीं?
कॉर्पोरेट बुकिंग मतलब ये नहीं कि खुद के बुकिंग ही खुद करवा लो, सिर्फ अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। 20-25 साइट्स के साथ इसका डील था डोंकी का, मतलब रियल कलेक्शन तो शायद 100 करोड़ भी नहीं आया होगा, बाकी तो पूरा कलेक्शन खुद का ही है। समझ में आया? अगर अभी भी नहीं आया होगा तो आपकी चॉइस है, आई डोंट केयर डैम, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो प्रूव करना है कर दिया। सलार ब्लॉकबस्टर हो गई, उन्होंने केक भी काट दिया, ख़त्म बात, कोई सवाल ही नहीं आता है यहाँ पे। वह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं समझना है, आई सीरियसली डोंट केयर, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो सच है वो छुपेगा नहीं। और इस बार जो एक्सपोज हुआ ना सलार के वक्त, ये चीज़ अच्छा हुआ। कॉरपोरेट करके भी क्या मिला मेरे भाई, आज तक बाहुबली को तो नहीं छू पाए। आज भी 1800 करोड़ वाली फिल्म टॉप पे है, आज भी जवान 1200 करोड़ पे है वर्ल्ड वाइड में, 600 करोड़ का डिफरेंस है, 1200 भी नहीं, 1160 पे है, 640 करोड़ पीछे है आज भी वर्ल्ड वाइड में। तो मतलब ग्लोबल स्टार भी प्रभास है। नेट कलेक्शन की बात करें तो भाई हिंदी तमिल तेलुगु में 644 करोड़ थी जवान, 644 करोड़, 1000 करोड़ है हिंदी तमिल तेलुगु में नेट कलेक्शन में बाहुबली। मतलब भारत में भी प्रभास आ गए, ओवरसीज़ में भी, वर्ल्ड वाइड में भी आ गए। कहाँ पे 644, मतलब 650 पकड़ो, और कहाँ पे 1000 करोड़, मतलब 350 करोड़ भारत में आ गए प्रभास नेट कलेक्शन में, और वर्ल्ड वाइड में तो 700 करोड़ आ गए, 600 करोड़। वेयर इज़ द कंपैरिजन? ओके, और हेड टू हेड क्लैश वाली बात, और ये तो जवान इसकी हाईएस्ट नहीं, इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ, डंकी का तो मत ही करो। वो जवान वर्सेस बाहुबली 2, आज भी प्रभास आ गए, चाहे भारत में हो चाहे ओवरसीज में हो। डंकी वर्सेस सलार की बात करते, 200 करोड़ बजट दोनों को फिल्मों का है, 270 करोड़ सलार का, वो पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 का शूटिंग मिला के है। पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 का टोटल बजट 400 करोड़ है, लेकिन सिर्फ पार्ट 1 की बात करनी तो 270 करोड़ बजट, हालांकि 200 है लेकिन वो पार्ट 2 का भी थोड़ा ऐड किया है उन लोगों ने बजट। सो 270 करोड़ की बजट वाली फिल्म 405 करोड़ नेट कलेक्शन पे है, वर्ल्ड वाइड 755 करोड़ पे है। और इसकी डोंकी जो कि इनके थिएटर ओनर्स बोल रहे हैं कि उतना उसने कलेक्शन नहीं किया, फिर भी हम इसके अकॉर्डिंग जाते हैं कि 216 या 220 करोड़ नेट कलेक्शन हुआ है, वर्ल्ड वाइड कुछ 450 करोड़ हुआ है। तो कंपैरिजन कहाँ है? सेम बजट वाली फिल्मों में भी 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड का डिफरेंस है, वहाँ पे भी प्रभास आगे है, इतनी निगेटिविटी के बाद भी। और अगर पैन इंडिया की भी बात करनी है तो बाहुबली 2 अकेला हिंदी वर्जन में 500 करोड़ गई थी प्रभास की, तेलुगु सुपरस्टार का हिंदी में क्या काम, फिर भी 500 करोड़। ये है क्रेज़ प्रभास का नॉर्थ में। इसकी जवान अतली के साथ थी, तमिल डायरेक्टर, तमिल विलन, तमिल हीरोइन, फिर भी 50 करोड़ गई थी तमिल तेलुगु वर्जन मिला के। कहाँ 50 करोड़, कहाँ 500 करोड़। पठान तो 20 ही करोड़ गई थी तमिल तेलुगु वर्जन्स में। सलार की ही बात करते हैं, 165 करोड़ हिंदी वर्जन में गई सलार। एक भी बार प्रभास ने यहाँ पे आके प्रमोशन नहीं किया था। उसकी तो वहाँ पे रिलीज़ होती तो 5 करोड़ भी नहीं जाती तमिल तेलुगु वर्जन में वो डोंकी। बात समझो, इसीलिए तो प्रभास को मिली कल की, इसको मिल जाती ना बकरी को, फिर कल की मिल जाती उसको पैन वर्ल्ड फिल्म, क्योंकि उसके लोग हैं वहाँ पे। अमिताभ बच्चन उसका फेवरेट है, दीपिका है उसमें, कमल हसन के साथ इसके अच्छे संबंध है, तो हीरो तो ये हो जाता फिर कल की का। रियल कलेक्शन चाहिए ना भाई लोगों को, इसलिए प्रभास है हीरो, क्योंकि वो पैन इंडिया भी चलता है, ओवरसीज भी चलता है, वर्ल्ड वाइड भी चलता है, भारत में भी चलता है, भारत का रियल सुपरस्टार है वो। और पैन वर्ल्ड फिल्म बन रही है वो, पैन इंडिया नहीं, पैन वर्ल्ड। वो हॉलीवुड जैसी रिलीज़ होने वाली है वो, तो भाई 3000 करोड़ वर्ल्ड वाइड पक्का पकड़ लो तुम। सलार 2 भी जैसे बाहुबली 1 का सलार 1 ने तोड़ा ना, बाहुबली 2 का सलार 2 तोड़ेगी, वो भी भाई 2200 करोड़ वगैरह जाएगी। तो कंपैरिजन होता कहाँ पे? प्रभास को सिर्फ प्रभास ही हरा पा रहा है, इसलिए इनकी जल रही है। बाकी आप लोगों की चॉइस है। ये जो पपेट साइट्स है, अब देख लो ये लोग कैसे प्रभास को चढ़ाएंगे। इनका ख़त्म हो गया कोटा इसको ये करने का, उठाने का। इनको पता है कि ये डिज़ास्टर हो चुका है। और अब मैं देख रहा हूँ न्यूज़ चैनल, बड़ी बड़ी साइट्स अब सलार की बातें कर रही है। कल से दादा साहेब फाल्के है वो, और परसों वो एक निज़ाम में 120-125 करोड़ अकेले निज़ाम में किया भाई इसने। मैं तो बोल रहा हूँ 800-850 करोड़ भी वर्ल्ड वाइड हुआ होगा, ये लोग दिखाई नहीं रहे। पोस्टर सलार वाले 750 करोड़ पे ही टिके हुए, अकेले निज़ाम में गई है भाई उतना। अब ये हिंदी ऑडियंस भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। अब समझ में आया कैसे चेंज हो गया अचानक ये।
इसको बोलते हैं पावर ऑफ प्रभास। रियल के साथ भाई लोग खड़े होते हैं। झूठ 10 दिन का होता है, सच सालों साल रहता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप डिसाइड करो, ये बकरा आपका आइडल है या रियल सुपरस्टार आपका आइडल है, जो एटलीस्ट क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक कलेक्शन देता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एक बात बोलूँ जाते जाते, इसलिए सलमान खान को लोग थोड़ी बहुत इज्जत टाइगर 3 अच्छी ना जाने के बाद भी देते हैं, क्योंकि सलमान वो जो 32 या 12 कितना करोड़ एक एपिसोड के लेता है बिग बॉस में, भाई उसको ना इतना कमाया हुआ धन है उसके पास। ओके, वाइफ वगैरह मतलब उसने शादी ही नहीं करी, उसका पास इतना पैसा है कि उसको 400-500 करोड़ डालने में टाइगर 3 को और हिंदी में 600 करोड़ दिखाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कर सकता था। लेकिन वो नीयत नहीं है ना, समझ में आया? तो क्या लगता है सलमान गरीब है, वो नहीं डाल पाता था पैसे? सोचो ज़रा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा।